हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो सबसे पहले तो हमने इस चैप्टर के नाम से ही इस चैप्टर का ओवरव्यू लिया। हमने कहा कि हमारी बॉडी में, या कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स मिलते हैं उन सभी को हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अब हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, और इन्हीं अलग अलग तरह के बायोमोलिक्यूल्स को देखने के लिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट? 2 एक्सपेरिमेंट के बारे में एनसीईआरटी में गिवन है। हमने कहा कि एक होता है हमारा केमिकल एनालिसिस, वहीं पे दूसरा होता है हमारा एश एनालिसिस। उसके बाद में हम कहते हैं कि हमें पता चलता है कि बायोमोलिक्यूल्स अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ होते हैं हमारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, कुछ होते हैं हमारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स नाम से ही पता लग रहा है, इनका साइज़ बड़ा होता है। और कितना बड़ा होता है? मोर देन 10,000 डेल्टन। वहीं पे जो हमारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज़ होता है 80 to 800 डेल्टन। ठीक है। फिर हम कहते हैं कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम रिटेंटेट भी कहते हैं या एसिड इंसॉल्यूबल भी कहते हैं। वहीं पे जो हमारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम फिल्ट्रेट और एसिड सॉल्यूबल भी बोलते हैं। फिर हमने अपनी फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ने चालू किया था, फर्स्ट बायोमोलिक्यूल को, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट अलग अलग तरह के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो हमने मोनो और ऑलिगोसेक्राइड्स के बारे में बात कर ली थी। अब हम बात करने वाले हैं पॉलीसेक्राइड के बारे में। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने कल दे दिया था आपको, इसके बारे में अच्छे से क्लियर कर दी थी, कुछ बातें समझा दिया था पॉलीसेक्राइड होते क्या हैं। अब हम इसके टाइप्स करने वाले हैं। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने होमो और हेट्रो पॉलीसेक्राइड के बारे में कल बात कर ली थी। और अगर अभी तक जो भी मैंने बोला उसमें से एक भी बात अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप पहले वाली वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्योंकि मैं जो चीज़ मैंने डिटेल में बताई है वो मैं अभी 2 मिनट में नहीं बता पाऊँगी। ठीक है। तो हम लोग कहते हैं पॉलीसेक्राइड में हमें कुछ हमने क्लासिफिकेशन कर दी है कौन कौन सी। हम लोग कहते हैं कुछ पॉलीसेक्राइड स्टोरेज में हेल्प करते हैं, कुछ हमारे स्ट्रक्चर में हेल्प करते हैं, कुछ म्यूसिलेज होते हैं, यानी कि कह सकते हैं जैसे बोलते हैं ना म्यूकोपॉलीसेक्राइड, वो वाले। ठीक है। तो हम लोग कहते हैं स्टोरेज के लिए आ जाते हैं स्टार्च और ग्लाइकोजन। वहीं पे स्ट्रक्चर में हेल्प करने के लिए आते हैं सेलुलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकन। फिर म्यूसिलेज में हमारे वही म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स वगैरह आते हैं। अब हम सबसे पहले अपने स्टोरेज वाले को पढ़ना चालू करते हैं। स्टोरेज में भी स्टार्च को पढ़ना शुरू करते हैं। हम कहते हैं कि स्टार्च होता है हमारा होमोपॉलीसेक्राइड। अब होमोपॉलीसेक्राइड, हेट्रोपॉलीसेक्राइड के बारे में वैसे तो हमने कल बात कर ली थी, लेकिन मैं दोबारा से बता देती हूँ। हम कहते हैं कि मैंने कल एक एग्जांपल दिया था जब हम जूस शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रॉस पड़ी होती है उनके पास में बहुत सारी। हम लोग कहते हैं अगर एक ही तरह की स्ट्रॉस का बंडल है, अब भाई ऐसा तो नहीं होता ना कि एक स्ट्रॉ रखी हुई है, काफ़ी सारी स्ट्रॉज होती हैं। ठीक है। तो उसे हम बंडल बोल सकते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर एक ही तरह की स्ट्रॉस का बंडल है उसको हम कहते हैं होमोपॉलीसेक्राइड। अब एक ही तरह की स्ट्रॉस से क्या मतलब है? हम कहते हैं मान लीजिए सिर्फ़ और सिर्फ रेड कलर की स्ट्रॉस हैं, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक कलर की स्ट्रॉज है, यानी कि हम कह रहे हैं कि सेम कलर या कुछ भी कैटेगरी किसी भी बेसिस पे हम लोग कह रहे हैं अगर सिंगल टाइप, या कह सकते हैं एक ही तरह की हमारी स्ट्रॉज पड़ी हुई हैं, तो उसको हम कहेंगे कि होमोपॉलीसेक्राइड है। वहीं पे अगर अलग अलग रंग बिरंगी स्ट्रॉज हैं तो उसको हम कहेंगे हेट्रोपॉलीसेक्राइड। अब यहाँ पे जो हम स्ट्रॉज बोल रहे हैं वो हमारे इस बायोलॉजी में क्या है? हम लोग मोनोसेक्राइड्स को स्ट्रॉज कह रहे हैं। हम कहते हैं कि पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो काफ़ी सारे मोनोसेक्राइड से जुड़कर बने होते हैं। अगर वो मोनोसेक्राइड एक ही तरह के हुए तो उनको हम कहेंगे होमोपॉलीसेक्राइड। वहीं पे अगर मोनोसेक्राइड्स अलग अलग तरह के हुए, यानी कि अलग अलग मोनोसेक्राइड्स हुए, तो उनको हम कहेंगे हमारे हेट्रोपॉलीसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड्स के बारे में हमने अच्छे से डिटेल में बात कर ली है। अगर किसी को पढ़ना है तो वो वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब हम कहते हैं कि जो हमारा स्टार्च होता है वो होमोपॉलीसेक्राइड होता है।
होमोपॉलीसेकेराइड है, यानी कि कौन से मोनोसेकेराइड से बना है, ये बना हुआ है ग्लूकोज से, ठीक है। ग्लूकोज इसका मोनोमर होता है, ये ग्लूकोज का बना है, इसलिए हम इसको ग्लूकैन भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं, फिर आ जाते हैं हमारे जो स्टार्च है वो दो तरह के देखने को मिलते हैं। और एक और चीज़, जो स्टार्च होता है हमने कहा कि स्टोरेज में हेल्प करता है, लेकिन किसकी स्टोरेज में, एनिमल्स की नहीं। जो हमारा स्टार्च होता है वो प्लांट्स में स्टोरेज का वर्क करता है, ठीक है। स्टार्च प्लांट्स में स्टोरेज का वर्क करता है। हम कहते हैं जो हमारा स्टार्च होता है वो भी दो तरह का होता है। कौन से दो तरह का, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अब देखिए एक ट्रिक देती हूँ, इसमें कन्फ्यूज़न होती है इसलिए ट्रिक लीजिए। हम कहते हैं कि भाई अमाइलोज छोटा वर्ड है, सिंपल सा वर्ड है, तो यार ये अनब्रांच्ड होगा, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं मिलेगी, मतलब ये काफ़ी सिंपल सा पर्सन है, ठीक है, बहुत ही सीधा सा इंसान है, तो ये अनब्रांच होता है। इसका छोटा सा नाम है, छोटी सी लाइफ है, ये अनब्रांच होता है। वहीं पे अमाइलोपेक्टिन इतना बड़ा नाम है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं अमाइलोज जो होता है वो हमारा अनब्रांच होता है, ठीक है। और इसमें ये बना होता है 200 से लेके 1000 ग्लूकोज यूनिट का। यार हमने कहा कि जो हमारा स्टार्च होता है वो काफ़ी सारे ग्लूकोज से जुड़ जुड़ के बना है। वेट हमने कहा कि जो हमारा स्टार्च होता है वो काफ़ी सारे ग्लूकोज से जुड़ के बना है। अब हम लोग कह रहे हैं कि भाई कितने ग्लूकोज हैं, हमने कितने ग्लूकोज है या फिर कितनी ब्रांचिंग हो रही है, उसके बेसिस पे हमने स्टार्च को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। हमने कहा कि एक तो वो कैटेगरी है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ 200 से 1000 ग्लूकोज हैं, 200 से लेके 1000 ग्लूकोज जुड़ के बने हुए हैं। या कह सकते हैं कि भाई 200 से लेके 1000 स्ट्रोज का बंडल है, उसको कह देंगे अमाइलोज। वहीं पे अगर वो जो बंडल है स्ट्रोज का, यानी कि ग्लूकोज यूनिट, अगर 2000 से 2 लाख तक है तो उसको हम कह देंगे अमाइलोपेक्टिन। अब भाई हम कहते हैं कि छोटी चीज़ों को संभालना आसान होता है, ठीक है। अब 200 से 1000 ग्लूकोज की यूनिट है, 200 से 1000 स्ट्रोज है, तो वो भाई अनब्रांच है, ठीक है। काफ़ी सिंपल लोग हैं तो ये अनब्रांच होते हैं। वहीं पे जो हमारा अमाइलोपेक्टिन होता है ये ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। अब इनके बीच का बॉन्ड देख लेते हैं। देखिए मैं एक ट्रिक देती हूँ आपको, इस चीज़ को समझिएगा। इस चैप्टर में जहाँ पे भी अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे देखने को मिलेगा अल्फ़ा 14, या फिर अल्फ़ा नहीं तो आपको 14 दिखेगा। जहाँ पे भी अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे 14 बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, 14 ग्लाइकोसिडिक। और वहीं पे जहाँ पे भी ब्रांचिंग आएगी वहाँ पे 16 देखने को मिलेगी, ठीक। तो हम यहाँ पे वही ब्रांचिंग नहीं है तो इसलिए 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलती है अमाइलोज में। वहीं पे अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच स्ट्रक्चर होता है तो इसमें हमें अल्फ़ा 16 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलती है। अब इनके कलर से भी क्वेश्चन आ जाता है। हम कहते हैं कि जो हमारा अमाइलोपेक्टिन होता है वो जब आयोडीन के साथ में रिएक्ट करता है तो वो हमें एक रेडिश वॉयलेट कलर देता है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई दी है कि ये प्लांट्स में रिजर्व फूड होता है, स्टोरेज का काम करता है। ये तो बात हो गई थी प्लांट्स की स्टोरेज की। अब हम कहते हैं भाई एनिमल्स में भी तो कुछ होगा स्टोरेज के लिए। हाँ होता है, वो होता है हमारा ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन कितने यूनिट से मिलकर बना है, यानी कि ग्लाइकोजन में कितनी स्टोरेज प्रेजेंट होती है, तो ग्लाइकोजन में होती है 30,000 ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है। अल्फ़ा ग्लूकोज से बने होते हैं, ये भी ब्रांच होते हैं। अभी मैंने बताया जहाँ पे भी ब्रांचिंग आएगी वहाँ पे 16 लिंकेज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 14 भी मिलेगी, 16 भी। अब ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है कि पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ब्रांच है, ऐसे है थोड़ा सा अनब्रांच फिर ब्रांचिंग होगी, फिर सिंपल चल रहा है अनब्रांच फिर ब्रांचिंग। तो जहाँ पे अनब्रांच है वहाँ पे 14 देखने को मिलेगी, जहाँ पे ब्रांचिंग होगी वहाँ पे 16 देखने को मिलेगी। तो इसलिए दोनों देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे भी ब्रांचिंग होगी वहाँ पे 16 देखने को मिलती है। ये एनिमल में स्टोरेज करता है इसलिए हम इसको एनिमल स्टार्च भी कह देते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा इनुलिन। ये तो ग्लूकोज की थी दोनों चीज़ें। हमने क्या कहा कि जो स्टार्च और ग्लाइकोजन है ये दोनों के दोनों ग्लूकोज से बने हुए हैं। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि भाई फ्रक्टैन भी आ जाता है हमारे पास में। देखिए
ये ग्लूकोज से बने थे इसलिए हम इन्हें ग्लूटेन कह रहे थे। अब फ्रक्टेन का मतलब क्या होगा, जो फ्रक्टोज से मिलके बने हैं। तो इनुलिन जो होता है वो फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। अब कितनी फ्रक्टोज की यूनिट्स होती हैं, 30 से 35 फ्रक्टोज यूनिट से मिलकर बना होता है हमारा इनुलिन, ठीक है। हम कहते हैं यहाँ पे भी कोई ब्रांचिंग देखने को मिलती नहीं है। ब्रांचिंग नहीं देखने को मिल रही तो कौन सी लिंकेज होएगी, मेरे को कमेंट करके बताएं, ठीक है। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है। अब ये पता है कहाँ पे काम करता है, देखिए ये ना ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में ना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और ये चीज़ हमें पता है कि एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, किडनी में होता है, ठीक है। इस बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर में, लेकिन थोड़ा सा समझिए। जो डॉक्टर्स होते हैं ना, अगर उन्हें किडनी चेक करना होता है कि हमारी किडनी सही चल रही है, तो वो क्या करेंगे, हमें इनुलिन देंगे। फिर उसके बाद में वो नेक्स्ट डे देखेंगे कि क्या हमारा जो फीसिस मैटर होता है, फीकल मैटर, उसमें इनुलिन आया है। अगर इनुलिन प्रेजेंट है तो यानी कि हमारी किडनी सही चल रही है। वहीं पे अगर हमारी किडनी ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया तो यानी कि किडनी ख़राब हो गई है, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि ये सनफ्लावर फैमिली में प्रेजेंट होते हैं हमारे इनुलिन, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो then please press the like button and also share the video with your friends and please subscribe to the YouTube channel, and yes, thank you so much.